पुलिस जब पीछे पड़ती है तो छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिलता। ये कहावत भूमाफिया पप्पू पांडे पर सटीक लागू होता है। पप्पू पांडे के सपोर्टर इन्हें बाहुबली कहते हैं, लेकिन सिस्टम के नजर में यह एक भूमाफिया के अलावा कुछ नहीं है। पप्पू पांडे जो कि भूमाफिया है, लगातार 6 बार से विधायक रहा है। इसका काम क्या था? फर्जरी दस्तावेज के जरिए गरीबों का जमीन हड़पना, उसको डराना, धमकाना और जरूरत पड़ी तो कट्टा दिखाकर फर्जरी दस्तावेज पर साइन करवा लेना। और इस काम में इसके भाई सतीश पांडे भी शामिल था। पप्पू पांडे पर आरोप है गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में लगभग 16 एकड़ जमीन को अवैध तरीके से हड़पने का आरोप है। जब शिकायतकर्ता जितेंद्र कुमार के द्वारा शिकायत किया गया तो विधायक पप्पू पांडे और उनके करीबियों ने फर्जरी दस्तावेज के जरिए जमीन को अपने नाम करवाने की कोशिश की, लेकिन गरीबों की बद्दुआ लेकर कब तक बचा रहता। और फिर एक दिन कोर्ट ने पप्पू पांडे और उसके भाई सतीश पांडे और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। पप्पू पांडे कल तक तो बाहुबली था, लेकिन अब एक भगोड़ा हो चुका है। उधर एसपी विनय तिवारी एक साथ 2 ठिकानों पर छापेमारी की। एक तो पप्पू पांडे के आवास पर छापेमारी हुआ और दूसरा उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 5 घंटे तक छापेमारी चला, लेकिन अभी भी गिरफ्त से बाहर है। पप्पू पांडे का विवादित भरा इतिहास रहा है। इनके खिलाफ हत्या और रंगदारी जैसी कई मुकदमे दर्ज है। प्लस 2020 में गोपालगंज में ट्रिपल मर्डर में भी इनका नाम उछाला गया था। और कहानी यही खत्म नहीं हो जाती। इसी साल बजट सत्र के दौरान पप्पू पांडे विधानसभा में कर्मचारियों पर 500 के नोट उड़ाने का आरोप भी लगा था, जो कि सदन की गरिमा के खिलाफ बताया जा रहा था। कहने को तो यह 6 बार का विधायक रहा है, लेकिन इनका कैरियर लगातार आपराधिक आरोपों और विवादों से घिरा रहा है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? प्रशासन ने इन पर शिकंजा कसना चालू कर दिया है और हो सके तो बहुत जल्द इसकी संपत्ति कुर्क किया जा सकता है। गोपालगंज एसपी विनय तिवारी के द्वारा पप्पू पांडे और उनके भाई सतीश पांडे और सीए राहुल तिवारी की गिरफ्तारी के लिए 2 विशेष टीम का गठन किया गया और यह टीम लगातार गोपालगंज, मोतिहारी और उत्तर प्रदेश के कुछ ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दिया गया है। अगर विधायक पप्पू पांडे जल्द आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो पुलिस कोर्ट से ऑर्डर लेकर उनके घरों की संपत्ति कुर्क की जा सकती है, लेकिन उससे पहले इसके नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है। पुलिस पहले ही इनके 4 गुर्गों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया और अब लैंड माफिया सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत की जांच कर रही है। इस मामले को विपक्षी दल कैसे देख रही है? तो आरजेडी और अन्य विपक्षी दलों ने इसे सरकार के सुशासन के दावों पर सवालिया निशान बताया है और विपक्ष का आरोप है कि बाहुबली विधायक को अब तक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, जिसके कारण वे सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहा था। लेकिन इन सब के बीच स्थानीय समर्थकों का कहना है कि पप्पू पांडे की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि आम जनता पुलिस से बिना किसी राजनीतिक दबाव के कार्रवाई की मांग कर रही है। और पुलिस आम जनता से अपील कर रही है कि पप्पू पांडे का गिरोह अगर किसी का जमीन हड़पी है तो वो बिना डरे सामने आकर शिकायत दर्ज करे।